बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। फैसला आने से पहले तमाम वो कुव्वतें जो इस हुकूमत को लाने में मददगार थी, जो इस हुकूमत की सहूलतकार थी, वो तमाम एक पेज पर हो गई और उसके साथ साथ वो लोग जो बुग़्ज़ इमरान रखते हैं, जो बुग़्ज़ इमरान में अंधे हो चुके हैं, वो भी इस वक्त जो है मंजरेआम पे आ चुके हैं, बिल्कुल खुलकर सामने आ गए। उसी हवाले से मैं आपको यहाँ पर एक जो है चीज सामने रखूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज ने जो है अपना एक खत जारी किया है और उस खत के अंदर उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं और वो ये साबित करती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए, उमर अता बंदयाल के होते हुए, वो किस तरह जो है अपना इंतजामी तौर पे मुदाखलत कर सकते हैं, वो किस तरह जो है अपना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो रोक सकते हैं, वो उनको जो है अहकामात जारी कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें बता रही हैं कि इस वक़्त तमाम वो लोग जो बुग़्ज़ इमरान में इस वक़्त जो है अंधे हो चुके हैं, एक तरह से पागल हो चुके हैं, वो तमाम एक पेज के ऊपर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात को रोका जाए, जो फ़ैसला आने जा रहा है और वाज़ेह हमें लग रहा है कि जो फ़ैसला कल आएगा जी, तो इसी सूरत-ए-हाल को भांपते हुए, इसी सूरत-ए-हाल को देखते हुए जो है वफ़ाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर में जो है तलब कर लिया गया है। ये बड़ा एक हंगामी इजलास है, जिस हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये जो है हुकूमत कौमी असेंबली को तहलील भी कर सकती है और उसके साथ-साथ जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी फ़ारिग कर सकती है और कल का जो फ़ैसला है, उस हवाले से भी जो है वो लाएअमल बना सकती है। कोई ऐलान बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं कि वफाकी काबीना क्या इजलास करती है। ये चोरों का टोला ये जो है अपना जिस तरह से इनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये लोग क्या फैसला करते हैं वो भी देखते हैं। मगर यहाँ पर जो अपना काजी फाइज ईसा साहब ने जो एक खत जारी किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब अपने खत में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ये जज हैं कि तो ये लिखते हैं कि चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। आगे लिखते हैं कि जस्टिस काजी फाइजिसा ने कहा कि सीनियर अफसर के तौर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी का अदारक होना चाहिए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और आपके मफाद में बेहतर यही है कि 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए और जो है सर्कुलर वापसी से मुतल्लिक उन तमाम लोगों को मुतला किया जाए जिनको भेजा गया था। इसके साथ-साथ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को भी खत लिखा, जिसकी कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी भिजवा दी है। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को फौरी तौर पर वापस बुलाएँ, उन्हें अदालत उज़्मा की साख और वक़ार मज़ीद तबाह न करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि बेहतर समझें तो रजिस्ट्रार के खिलाफ ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। काज़ी फ़ाइज़ ने खत की कॉपी चीफ जस्टिस को भी भिजवा दी है, जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार इशरत अली फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार हों। आइन के तहत ब्यूरोक्रेसी को जुडिशरी से अलग रहना चाहिए। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये जो फैसला आने जा रहा है, इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर जो इमरान खान के खिलाफ जो है बुग़्ज़ रखते हैं, जो इमरान खान साहब को अपना दुश्मन समझते हैं, जो शायद ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस आ गए और 2 ताई अक्सरियत से वापस आ गए, तो फिर हमारी नौकरियां खत्म हो जाएँगी, हमारे जो मामलात हैं वो खत्म हो जाएँगे। तो इस वक़्त तमाम लोग इस वक़्त डर और खौफ में हैं और इसी डर और खौफ की वजह से तमाम फैसले किए जा रहे हैं और जिस रियासत के, जिस मुल्क के फैसले अगर खौफ और डर की वजह से हों, तो वहाँ पर तबाही होगी, वहाँ पर बर्बादी होगी। वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से इस वक़्त तमाम जो है रियासत के फैसले इमरान खान साहब को देख के किया जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो है अपना उनके तमाम जो फैसले वो करते हैं, जो भी वो अपना एक तरह से प्लान बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं, तो उसी को देख के ये जो है रियासत फैसले कर रही है, ये हुकूमत फैसले कर रही है, जो इनके तमाम तर फैसले, इनके तमाम तर मंसूबे उलट हो रहे हैं और तमाम इनके गले पड़ रहे हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत-ए-हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला आएगा, उससे जो है अपना पीडीएम वो उनके ताबूत में जो है ये आखिरी कील साबित होगा और इसके साथ-साथ आप देखें कि वो कुव्वतें, वो स्टेक होल्डर्स जो
इस वक़्त तक कोशिशें कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से चीज़ों से पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिशें भी की गईं और यहाँ तक कोशिशें की गईं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बाकी जजेज़ हैं, जो इस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाए, उनको जो है खरीदा जाए या उनको डराया धमकाया जाए ताकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े ना हों, उनके साथ जो है बैठे ना। तो मगर वो तमाम जजेस जो है इस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, उमर अता बंदियाल के साथ खड़े हुए हैं और इस वक़्त पूरी कौम की जो नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उम्मीदें जो हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल से हैं कि वो कानून की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, वो जो है अपने फैसलों से जो है वो सादिर फरमाएँगे और ये जो है होता हुआ दिखाई देगा कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी है। वो आइन कानून जो भुट्टो ने दिया था, आप देखेंगे पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की जो है अपना अभी तक उसका चूरन बेच रही है, अभी तक उसके कब्र को बेच रही है, मगर उनके अंदर कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। जिस तरह से आज देखें कि कमर ज़मान कायरा, शीरी रहमान, बाकी लोग जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करने के लिए, अपनी वज़ारतें बचाने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं, जजेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो ये आप तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कानून, आइन की बात करती थी, जो हमेशा आप देखें कि उन्होंने आइन का साथ दिया, हमेशा आप देखें कि उन्होंने आइन की बात की, कानून की बात की, उन्होंने कभी भी इस तरह के हमले नहीं किए थे। मगर अब ऐसा वक़्त आ गया है कि उनको पता चल चुका है असल बात ये है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो फिर इमरान खान साहब अभी तो जो है पंजाब तक महदूद है, केपीके तक महदूद है, मगर इक़्तिदार में आने के बाद उनका जो अगला पड़ाव होगा सिंध होगा और सिंध के जो हालात हैं, सिंध के जो मामलात हैं वो बड़े भयानक हैं, बड़े खौफ़नाक हैं। आप देखें कि जो 3 से 4 जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अज़ला हैं, उनमें जो पूरी तरह से जो है अपना रियासत या सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे अपना वहाँ पर उनकी कोई रिट नहीं रही है, वो मुकम्मल तौर पे वहाँ से बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पर डाकू राज है, आप रोज़ाना देखें कि आज भी एक एसएचओ की शहादत हुई है, उससे पहले आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पर जो है लोग मर रहे हैं, पुलिस मर रही है और उसके साथ-साथ आप देखें कि 1.5 महीना गुज़र गया है, एक खातून जो अपना वहाँ से एक नाज़िया खोसो साहिबा थी, उनको उठाया गया, उनकी एक बेटी थी 3 साल की कौसर, उनको उठाया गया, डाकुओं ने उठाया और वो हामिला खातून थी और अभी 1.5 महीना गुज़र जाने के बावजूद वो अभी तक पुलिस जो है उनको पता नहीं चल सका है, उनको बाज़ियाब नहीं करवा सकी है। तो ये वो तमाम तर सूरत-ए-हाल है जो ये इस वक़्त कौम के सामने है और सिंध की अवाम जो है इस वक़्त पीपल्स पार्टी से मुकम्मल तौर पे ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुकी है और इस वक़्त वो इस इंतज़ार में है, इस जो है एक मसीहा के इंतज़ार में है और वो इमरान खान साहब हैं कि वो वहाँ पर आएँ और उनको सँभालें और सिंध के लोग उनके साथ खड़े हो गए, यूथ वहाँ पर खड़ी हो गई है, नौजवान खड़े हो गए, उन्होंने बगावत कर दी है। तो ज़रदारी साहब को वहाँ पर जो है अपना मुस्तकबिल जो है खतरे में नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक़्त कोशिशें कर रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए जिस तरह से वो अपनी सीवी जो है अमेरिका से दूसरे ममालिक में पेश कर रहे हैं, वहाँ पर जो है जाकर जमा करवा रहे हैं, मगर लगता नहीं है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन कानून की हुक्मरानी जो है उसको करे तो उसके बाद तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम जो है ये नामालूम, मालूम, ये वीगो वाले लोग, तमाम जो है ये इनकी इतनी जुर्रत नहीं होगी, इतनी इनकी नहीं होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कोई काम कर सकें, कोई इस तरह की चीज़ें कर सकें। तो कल का दिन बड़ा इंतहाई अहम है, कल के दिन जो भी फैसला आएगा वो आइन कानून की बालादस्ती होगी, उसमें आइन कानून उसमें नज़र आएगा। तो कल जो फैसला होगा वो आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।